हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुभा गौड़, आप सबकी केमिस्ट्री टीचर हियर एट आवर चैनल अनुभा एंड एटम्स। और अब वक्त आ गया है अपने जवाब मांगने का। खैर, इतने टाइम से हम कल से यही कर रहे हैं, हम जवाब मांग रहे हैं एनटीए से, और एनटीए की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। तो अब एक्शन लेने का वक्त आ गया है। और हम एक्शन कैसे लेंगे? हम सारे के सारे स्टूडेंट्स और सारी के सारी टीचर्स कम्युनिटी क्या करेगी? आरटीआई फाइल करेगी, दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन। ये एक्ट 2005 में, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पास हुआ था कि अगर हमें किसी भी सरकारी एजेंसी से कोई जवाब चाहिए कि कुछ हुआ है और हमें उसका प्रॉपर आंसर चाहिए, तो हम मांग सकते हैं। और उसके लिए एक फॉर्म है जो हमें फिल करना पड़ता है। तो मैं आज आप लोगों के साथ ये फॉर्म फिल करने वाली हूं। जो भी ये वीडियो देख रहा है, सारे के सारे स्टूडेंट्स, चाहे वो 2024 नीट एस्पिरेंट्स ना हो, 2025 या 26 में देने वाले हो, ये आपका भी फ्यूचर का सवाल है, क्योंकि कल तुम्हें भी नीट देना है। तुम भी ये चाहोगे कि इस बार के नीट के बच्चों के साथ जो भी है कोई जस्टिस हो, इनजस्टिस ना हो। तो उसके लिए हमें सबको एक साथ एकजुट होकर काम करना पड़ेगा, तभी आपका फ्यूचर कल सिक्योर होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोगों को करना क्या है। और वीडियो के अंत तक मैं इसके बारे में भी बात करूंगी कि क्या नीट दोबारा होगा, विल री नीट हैपन। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप गूगल पे जाके टाइप करेंगे आरटीआई, बहुत सिंपल सी बात है। और उसके बाद ये वेबसाइट खुल के आएगी rti.online.gov.in। और यहाँ पे ये देखो, ये ऑप्शन दिखेगा सबमिट रिक्वेस्ट, कि हमें अपनी कोई रिक्वेस्ट सबमिट करनी है। इस पे आपको क्लिक करना है। ये कुछ गाइडलाइंस दे रहा है, आप इसको पढ़ लीजिए कि जो भी स्टार एस्ट्रिक मार्क है वो आपको फिल करने ही करने पड़ेंगे। ये सिर्फ इंडियन सिटीजन फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी आपको नॉर्मल जो भी गाइडलाइंस है वो पढ़नी है। उसके बाद इस पे क्लिक करना है, आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड, और उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। और आपका जो मेन पेज है आरटीआई का, जो रिक्वेस्ट वाला पेज है, वो खुल के आ जाएगा। अब हमें किसको फाइल करना है? बच्चे यहाँ पे ढूंढते रह जा रहे थे और मुझसे पूछ रहे थे कि मैम कैसे करें। यहाँ आप अपनी पब्लिक अथॉरिटी सर्च भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे, हमें एनटीए के लिए फिल करना है, तो आप क्या फिल करेंगे? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो चलिए, नेशनल टेस्टिंग आ जाएगा अभी, ये देखो आ गया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। मैंने यहाँ से ओके किया और यहाँ पे अपने आप फिल हो गया, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अभी तक सब क्लियर है? आई होप कोई डाउट नहीं है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे हमसे क्या पूछा? ईमेल आईडी। आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिल करिए। मैं अपना ईमेल आईडी फिल कर रही हूँ। ओके, दैट इज अनुभा गौर ऑफिशियल @gmail.com। ठीक है, ये मैंने फिल कर दिया। यहाँ पे अपना नंबर फिल करना है। स्टार मार्क नहीं लगा, मैं छोड़ रही हूँ, मैं लाइव अपना नंबर फिल नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि कोई स्पैमर्स जो है, जो शरारती तत्व जिनको हम बोलते हैं, वो अननेसेसरी कॉल्स करें। यहाँ पे हम अपनी ईमेल आईडी दोबारा से डालेंगे। लेट्स सी, मैं कॉपी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने पूरा का पूरा मैसेज कॉपी करके रखा है जो हमें टाइप करना है, जो हमसे सवाल जो हम पूछना चाहते हैं, ठीक है। अनुभा गौर, एक मिनट, अनुभा गौर ऑफिशियल @gmail.com। डन डनाडन। हम अपना नाम फिल करेंगे यहाँ पे, अनुभा गौर। आप भी कर लीजिए साथ साथ सारी चीजें। ईमेल एड्रेस अभी मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, दैट इज बेलंदुर and that is where? Bangalore. Okay. Pin code. डन। इंडिया। स्टेट है हमारा कर्नाटका। ओके। अर्बन, लिटरेट, अबव ग्रेजुएट। फोन नंबर अभी हम फिल नहीं कर रहे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद है सिटीजनशिप इंडियन। इज द एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन? नो। तो आपको 10 रुपए की फीस देनी पड़ेगी। अगर आप पॉवर्टी लाइन से बिलो में आते हैं तो आपको ये फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। अब हमें मैसेज लिखना है 3000 कैरेक्टर के अंदर अंदर, जो भी हमें सवाल पूछने हैं। अब सवाल पूछने, ना कि ऑर्डर देना है, ठीक है। अब कई बच्चे बोलते हैं रीनीट, बस इतना लिख देते हैं रीनीट। अब इसका कोई जवाब नहीं मिलेगा, तो मैं अपने पैसे से वेस्ट मत करो, ठीक है। एक मिनट देख लेते हैं, मैंने एक पूरा का पूरा मैसेज टाइप करके रखा था। इफ इट्स नॉट कमिंग, लेट्स डू वन थिंग, मैं फिर से कॉपी कर लेती हूँ। एक मिनट रुको, ये देखो डॉक्यूमेंट में मैंने डाल के रखा था।
क्या लिखना है, आई सीक इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट फॉर द फॉलोइंग, कि मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए इन सब के लिए जो आपको देनी पड़ेगी हमें। अब आप अपने हिसाब से और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। अगेन 3000 कैरेक्टर के अंदर अंदर होने चाहिए। मैंने लिखा है ग्रेस मार्क्स क्राइटेरिया या रूल इन नीट 2024, कि आपने ग्रेस मार्क्स जो दिए हैं बच्चों को, मैंने ऐसे सुना है कि 100 नंबर भी मिले ग्रेस मार्क्स में। अब ये गलत भी हो सकता है, बट हमें कैसे कंफर्मेशन मिलेगी जब हमारा एनटीए जवाब देगा। तो ग्रेस मार्क्स से आपने क्या क्राइटेरिया रूल लगाया है, मैक्सिमम ग्रेस मार्क्स आपने कितने दिए हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जिनको आपने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, टोटल टाइम लॉस्ट बाय स्टूडेंट्स ड्यू टू रॉन्ग पेपर सर्कुलेशन एट सेंटर, एग्जैक्टली कितना टाइम वेस्ट हुआ है बच्चों का, कि आप किस तरीके से नंबर बांट रहे हैं हमें पता चलेगा, और आप क्या एक्शन ले रहे हैं। जो हम इतने वीडियोस बना रहे हैं, पूरा का पूरा डिजिटल मीडिया जुड़ा हुआ है ये बताने में कि भाई स्कैम हो रहा है, पेपर लीक हुआ है, प्रूफ हम आपको दे रहे हैं, ऑडियो कॉल चल रही है, यहाँ पे आपको एसएमएस और पूरे के पूरे मैसेजेस हम दिखा रहे हैं, चैट दिखा रहे हैं, तो आपने क्या एक्शन लिया है और आप एक्शन कब ले रहे हो उसका प्रूफ हमें बता दो। तो ये सारी चीजें हमने लिखी, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा था, मैं इसको फिर से फुल स्क्रीन पे कर लेती हूँ और यहाँ पे टाइप करने की कोशिश करते हैं। ओहो, ये देखो हो गया ये सारा का सारा टाइप, वंडरफुल। ये हमने टाइप किया, आगे बढ़ेंगे। कोई आधार कार्ड पैन कार्ड हमें अपलोड नहीं करना। अगर आपका कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, आपकी कोई यही वाला जो स्कोर कार्ड वगैरह आप सब लोग सबमिट करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना इस पे स्टार मार्क नहीं लगाए तो नेसेसरी भी नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये कोड ऐड करना है इसके अंदर, सिक्योरिटी कोड। दिस इज आई, राइट, तो I6, this is T, this is 9, this is Q and this is S. Okay, this is what we had typed. सब कुछ हो गया, सब हमने सारा का सारा सही मैसेज लिख दिया। आप भी ऐसे लिख सकते हैं और उसके बाद हमें इस पे क्लिक करना है, दैट इज मेक पेमेंट। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगी, ओके, मेरे को इसको सबमिट करना है। ठीक है, देखते हैं कुछ मिस हो गया है क्या। ओके, अरे फील्ड्स मार्क्ड विद स्टार आर मैंडेटरी, हमने भर दिया है ना सारे, ये भी कर दिया है, ये भी कर दिया है, ये भी डन डना डन। आई थिंक फोन नंबर हमें फिल करना पड़ेगा, तो अभी मैं अवॉइड कर रही हूँ, बट आई गेस आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसके अंदर आपको फोन नंबर भी डालना है और उसके बाद ये डाल के आप सबमिट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप लोग सबमिट करेंगे आप उस पेज पे पहुंच जाएंगे जिसमें आपको पेमेंट करनी होगी, 10 रुपए की पेमेंट करनी है। मैं अपनी जो कम्युनिटी है उसके ऊपर ये पोस्ट डाल दूंगी जिसमें पूरा का पूरा लिखा हुआ है कि हाँ मैंने आरटीआई फाइल कर दी है। वो जो फाइनल कंफर्मेशन आता है ना, वो पोस्ट कर दूंगी कि आपको यकीन हो जाए कि हाँ मैंने इसे किया है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स मैंने समझा दिए, बस अब मैं फोन नंबर नहीं लिखना चाह रही थी इसलिए इसको अवॉइड कर रही हूँ। सबमिट करके आप पेमेंट पेज पे पहुंच जाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लेट्स सी हम ज्यादा से ज्यादा आरटीआई फाइल करें ताकि एनटीए मजबूर हो जाए कि जल्द से जल्द आंसर दे सके। कि ऐसी भी क्या जल्दी थी कि आप एक दिन के अंदर अंदर आपने अपनी मार्कशीट बच्चों को दी और उसके बाद रिजल्ट पब्लिश कर दिया, बीच में इनफ टाइम ही नहीं दिया किसी भी चीज के बारे में सोचने के लिए। और ये जो सब कुछ घपला हो रहा है, इन सारे के सारे सवालों का आपको जवाब देना पड़ेगा। तो अगर आप लोग सब मेरे साथ हैं तो प्लीज आप सब लोग आरटीआई फाइल करिए और करने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब आ जाते हैं लास्ट सवाल पे कि बच्चों री नीट जो आप लोग लिख रहे हो कि नीट का एग्जाम दोबारा हो, मेरा अपना विचार है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट अगेन हम अपने विचार कहने के लिए पूरी तरीके से फ्री हैं। सबसे पहली बात, एक नीट के एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए कुछ 200-300 करोड़ रुपए लगते हैं, जो इस बार हुआ भी है। आई एम नॉट श्योर विद द करेक्ट नंबर, 240-260 करोड़, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। ठीक है, उसको दोबारा कंडक्ट कराना इतना आसान नहीं है जितना आप लोगों को लगता है। दूसरी बात यह है कि जो बच्चे बहुत मेहनत से पेपर दिए हैं, देयर आर स्टूडेंट्स जिनका एक तीसरा या चौथा अटेम्प्ट भी था और उन्होंने अच्छा खासा परफॉर्म किया है, उन लोगों के लिए बहुत डिमोरलाइजिंग हो जाएगा। वो बच्चे जो 11th क्लास से बिल्कुल पहले दिन से पढ़ाई कर रहे हैं एकदम लग के कि हमारा लक्ष्य क्लियर है, हमने 2 साल बहुत मेहनत की है, हमारा रिजल्ट भी अच्छा आया है, तो हमारी क्या गलती है कि आप दोबारा से नीट का पेपर लोगे? क्योंकि पता नहीं उस टाइम क्या हमारा मेंटल स्पेस होगा, हम उतना अच्छा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर कुछ सेंटर पे गलती हुई है तो सारे के सारे बच्चों को उसकी सजा क्यों मिले, है ना? और एनटीए की तरफ से भी हमें थोड़ा बहुत हिंट मिल रहा है कि नीट के एग्जाम को दोबारा कंडक्ट कराना इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। तो रादर देन लेट्स लुक फॉर द राइट सोल्यूशन। राइट सोल्यूशन ये है कि नीट का जो रिजल्ट है दोबारा पब्लिश किया जाए, सही लोगों को
सही लोग नहीं बोलूंगी, मतलब गलत लोगों को, जिन्होंने गलत किया है उन लोगों को सजा मिले, ऐसे फालतू के टेलीग्राम चैनल्स बंद किए जाएं और कड़क एक्शन लिए जाए उनके खिलाफ जो इस तरीके से पेपर सर्कुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं ओपनली और बच्चों के बीच में बहुत सारा फियर फैला रहे हैं। वो मिडिल क्लास बच्चे और पेरेंट्स कहाँ जाएं जो बहुत सारे उम्मीदों के साथ ये सपने देखते हैं कि हमारा बच्चा, हमारी बच्ची डॉक्टर बनेगी। वो जो स्टूडेंट है वो ये सपना देखता है, उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। वो आज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन में है जो कल को भी नीट का एग्जाम देंगे कि हमारे साथ क्या होगा। अगर यही प्रोसेस चलती रही तो वो दिन दूर नहीं है कि बच्चे, बहुत सारे जो पॉसिबल है जिनके लिए वो अब्रॉड शिफ्ट हो जाएंगे और बहुत सारे बच्चे नीट का एग्जाम देना ही बंद कर देंगे कि हमें पता है कि क्या होना है। तो प्लीज एक्शन लीजिए, इसके खिलाफ आरटीआई फाइल करिए और एनटीए अब हमें जवाब दो एज सून एज पॉसिबल। लेट्स सी। बहुत सारे टीचर्स पे यूट्यूब कम्युनिटी पे यही बोल रहे हैं कि जितनी ज़्यादा आरटीआई फाइल होगी एनटीए पे उतना ही प्रेशर बनेगा। सो लेट्स डू इट। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू आर विद मी। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर।